फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या बोल रहा है। फलन को पहचानिए बा दिए गए संबंध में यदि कोई फलन है तो उसको उसके परिसर को निर्धारित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिख दिया है, आप बुक में देख लेना। इसमें ये संबंध दे रखे हैं हमको तीन, इनमें से हमको ये बताना है कि कौन सा संबंध फलन है कौन सा नहीं है। अगर कोई संबंध फलन है तो हमको उसका फिर परिसर बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट का पहला 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 और 17,1, यानी कि ये आगे वाले जितने भी नंबर है ना वो सब के सब 1 से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि यदि पीछे वाला एलिमेंट सब में सेम हो, ठीक है, जितने भी यहाँ पे क्रमित युग्म दे रखे हैं अगर पीछे वाला एलिमेंट सब में सेम होता है ना तो इसका मतलब है कि एक अचर फलन है। इसका मतलब ये फलन तो है ना, कैसा भी हो, अचर हो या कोई सा हो, लेकिन फलन तो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो वैसे इसमें लिखने का कुछ है नहीं, आप सुन लो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम दिए गए संबंध में सभी क्रमित युग्मों का द्वितीय घटक समान है, अतः दिया गया संबंध एक अचर फलन है। ठीक है, अब इसका परिसर निर्धारित करेंगे तो परिसर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। सब में 1 आ रहा है ना तो इसका परिसर हो जाएगा 1। ठीक है, बस इसमें इतना ही लिखना है हमको। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या आगे वाला कोई एलिमेंट डबल तो नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है, यानी कि आगे वाला कोई भी एलिमेंट क्या है यहाँ पे डबल नहीं है। अब यहाँ पे पीछे वाले से हमको कोई मतलब नहीं है वो डबल हो चाहे मत हो। ठीक है, तो आगे वाला कोई भी एलिमेंट डबल नहीं है, इसलिए ये जो फलन है ये क्या है, एक सॉरी ये जो संबंध है एक फलन है। ठीक है, अब ये फलन है तो इसका परिसर निर्धारित कर दीजिए। तो इसका परिसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये इसका परिसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड देखो 1,3, 1,5, 2,5। अब आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे कि फंक्शन के अंदर जब हम यहाँ पे देखो फंक्शन के अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं तो कितना आंसर आ रहा है, 3 आंसर आ रहा है। ठीक है, फंक्शन के अंदर 1 पुट कर रहे हैं तो 3 आंसर आ रहा है। इसमें अगर हम 1 पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तब भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि एक ही वैल्यू के लिए फंक्शन के अलग अलग मान आ रहे हैं, यानी कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, परिभाषित नहीं है ये। ठीक है, इधर देखो कैसे मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने आपको पहले से ही समझा रखा है। मान लीजिए ये कोई सेट ए है, ठीक है, और इधर कोई सेट है बी। इसके अंदर एलिमेंट ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1,1,2। ठीक है, यानी कि 1 और 2 दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3,5। तो बी में जो एलिमेंट है वो है 3 और 5। अब 1 का रिलेशन 3 से है तो यहाँ पे 1 का रिलेशन 3 से है। उसके बाद 1 का रिलेशन 5 से है, 1 का रिलेशन 5 से है, और उसके बाद देखो 2 का रिलेशन 5 से, 2 का रिलेशन 5 से। तो हमने आपको बता रखा है कि इधर वाले तो होते हैं बेटे और इधर वाले होते हैं बाप। ठीक है, तो ये तो हो गए बेटे, ठीक है, और ये हो गया बाप। ये शॉर्ट ट्रिक है, वरना आप इसको सिंपल भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि जो बेटा है एक एक जो बेटा है उसके 2 बाप हैं, 3 और 5। हमने आपको बता रखा है कि एक बेटे के कभी भी 2 बाप नहीं हो सकते। ठीक है, तो जो ये संबंध है ये क्या है, एक फलन नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिए गए संबंध में एक जो है एक, ठीक है, वो क्या है 3 से भी रिलेशन में और 5 से भी रिलेशन में, इसलिए दिया गया संबंध एक फलन नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है निम्नलिखित फलनों के प्रांत व परिसर लिखिए। ठीक है, यानी ये 2 फंक्शन दे रखे हैं हमको, इनके हमको प्रांत बताने और परिसर बताने हैं। ठीक है, पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है कि हम वास्तविक फलन पढ़ रहे हैं। ठीक है, वास्तविक फलन पढ़ रहे हैं यानी कि हमको वास्तविक वैल्यू जो होती है यानी वास्तविक संख्या जो होती है उनकी ही कल्पना करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो वैसे आप काल्पनिक संख्या जानते नहीं है अभी तो देखो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम क्या क्या जानते हैं।
तो वास्तविक संख्याओं के बारे में होती हैं माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती हैं। यानी कि जो हमारा x है ना, x यानी जो x की वैल्यू है यानी प्रांत है वो हो जाएगा r। यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं को हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। हमने पहले से ही मापांक फंक्शन पढ़ रखा है। मापांक फंक्शन का इधर देखो, मापांक फंक्शन का जो ग्राफ हमने बनाया था वो कुछ इस प्रकार से आया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है, बी जैसा आया था, ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि एक्स के सभी मान है इधर, ठीक है, इधर प्लस के मान है एक्स के और इधर माइनस के मान है, यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं जो हैं इस फंक्शन के लिए क्या है, वैलिड हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फलन है उसमें एक्स की वैल्यू हम आर में से रखेंगे, यानी कि जो हमारा फलन एफ का जो प्रांत है वो हो जाएगा आर, यानी कि रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि x के सभी मानों के लिए, ठीक है, चूंकि x के सभी वास्तविक मानों के लिए, ठीक है, x के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन f ऑफ x बराबर माइनस मॉड ऑफ x परिभाषित है। अतः फलन f ऑफ x का जो प्रांत है वो हो जाएगा प्रांत बराबर हम लिख देंगे यहाँ पे r, कैपिटल R, ठीक है। प्रांत हो गया, उसके बाद परिसर बताना है हमको। तो देखो यहाँ पे परिसर क्या होता है, परिसर होता है बाई की वैल्यू, यानी कि हमने आपको सिखा रखा है पहले से ही कि बाई बराबर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो फलन की वैल्यू आती है ना वो हम बाई अक्ष पे लेते हैं, तो बाई अक्ष पे लेते हैं तो बाई अक्ष को बाई से लिखते हैं, फलन को एफ से लिखते हैं, तो इसको बाई बराबर एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब जो परिसर होता है वो होता है बाई की वैल्यू या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स या बाई की वैल्यू यहाँ पे देखो, एक ग्राफ ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। इधर वाली जो ये लाइन है ये कहाँ जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है, यानी बाई की वैल्यू है वो कहाँ से शुरू हो रही है, जीरो से शुरू हो रही है, और बाई की वैल्यू ऊपर जा रही है यानी अनंत तक जा रही है। इधर वाली लाइन पे आप लोग देखोगे तो बाई की जो वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है और इधर भी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन बाई की वैल्यू जीरो से लेके प्लस अनंत तक जा रही है, यानी कि इधर भी और इधर भी जो बाई की वैल्यू है वो जा रही है हमारी जीरो से लेके अनंत तक, ठीक है। तो इसका जो परिसर हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर परिसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा जीरो से लेके, जीरो तो यहाँ पे शामिल हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जीरो रखेंगे हम, तो एफ ऑफ एक्स मॉड जीरो कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, हमने आपको कल भी बताया था, ठीक है। देखो एफ ऑफ जीरो अगर हम यहाँ निकालेंगे तो माइनस मॉड जीरो हो जाएगा, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दिया हमने, तो मॉड जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और जीरो के आगे माइनस लगाने से कुछ नहीं होता, जीरो ही होता है। तो यानी कि भाई की वैल्यू जीरो भी है, तो हमको यहाँ पे जो परिसर है उसमें जीरो को तो शामिल करना है, यानी कि जीरो के साथ में क्लोज इंटरवल आ जाएगा, और जो अनंत होता है वो कभी शामिल नहीं होता, तो उधर आ जाएगा ओपन इंटरवल। तो ये जो है इसका परिसर आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो मापांक फंक्शन दे रखा है ना माइनस वाला, उसका परिसर तो हो जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी, और प्रांत हो जाएगा आर, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आपको समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो इसको हम थोड़ा ऐसे रख रहे हैं ताकि लिखने में ना आसानी हो जाए। देखो इधर ही कर लेते हैं, ठीक है, इधर देखो हम पढ़ रहे हैं वास्तविक फलन। तो जो फंक्शन है ना, फंक्शन की जो वैल्यू है, यानी कि जो बाई की वैल्यू है, बाई की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। अब वास्तविक संख्या में आप लोग जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर कभी भी क्या नहीं आ सकता, माइनस चिन्ह नहीं आ सकता, ठीक है। अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस की संख्या नहीं आ सकती, जैसे अंडर रूट -3, अगर अंडर रूट -3 है तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, फिर ये काल्पनिक संख्या हो गई, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर की जो संख्या होगी ना वो हमेशा क्या होगी, जीरो या जीरो से बड़ी होगी, ये प्रॉपर्टी होती है वास्तविक संख्याओं की, ठीक है। यानी कि अंडर रूट के अंदर अगर हम माइनस वाली संख्या लिख देंगे ना तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ये आप आगे सीखोगे, ठीक है।
तो इसकी ये प्रॉपर्टी है सिंपल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो क्या लिखेंगे, चूंकि अंडर रूट, ठीक है, चूंकि अंडर रूट, या फिर इसको आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट को क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। चूंकि वर्गमूल के अंदर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आ सकती, ठीक है, इसलिए इसलिए 9 - x², 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि ये जो संख्या लिख रही है अंडर रूट के अंदर 9 - x², ये हमेशा 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर होगी, यानी माइनस की नहीं हो सकती, 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है। यानी देखो ऐसे ग्राफ बनाया हमने, तो जो ये संख्या लिख रही है ना अंडर रूट के अंदर, ये 0 से बड़ी होगी या फिर 0 हो सकती है, माइनस की नहीं होगी इधर, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना होने के बाद हमको क्या चाहिए, x चाहिए, क्योंकि x तो प्रांत को डिफाइन करता है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो -x², -x², 9 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो 9 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -9, ठीक है, प्लस का 9 है, उधर जाके माइनस का 9 हो गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि इधर माइनस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, तो माइनस से माइनस काटेंगे, ठीक है। तो माइनस से माइनस काटेंगे, इसका मतलब हमको दोनों पक्षों में ना -1 का गुणा करना पड़ेगा, और -1 का गुणा करेंगे तो ये जो चिन्ह है ना ये बदल जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा x² और ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कभी भी असमीकाओं में माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यानी इधर इधर था वो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने माइनस का गुणा किया है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया, आप लोग जानते नहीं, तो देखो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 9 को तो इधर ही रहने दो, -x² को इधर की साइड ले जाओ, ठीक है। तो 9 तो यहीं छोड़ दिया हमने, और चिन्ह सेम टू सेम हो गया, और x² उधर जाके ये माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सेम चीज आ गई, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x², यहाँ पे भी 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x², ठीक है। तो ये उल्टा सीधा लिख रहा है, लेकिन है ये की चीज। तो देखो अब यहाँ पे ये आ गया। अब इसको देखो हम क्या करने वाले हैं, हमको तो चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो अंडर रूट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √x², और 9 का अंडर रूट होता है +-3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x इज लेस देन इक्वल टू +-3। अब यहाँ पे देखो आपको ना कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि ये क्या है क्या नहीं है, तो देखो इसको क्या मैटर है वो हम आपको समझाते हैं। ये चीज़ जो लिख रही है ना ये आपको लिखनी नहीं है, ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, ठीक है। देखो कैसे समझना है, ये तो हमने समझाने के लिए ऐसा बोल दिया कि अंडर रूट ले लिया और ये आ गया। अब देखो इसको समझेंगे कैसे, यहाँ पे x² इज लेस देन 9 और x² इज इक्वल टू 9, ये जो दो चिन्ह है ना ये हमने अलग अलग लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x² की वैल्यू 9 से कम कब होगी, 9 से कम, यानी कि कोई भी संख्या का वर्ग 9 से कम कब होगा, जब वो संख्या -3 से तो बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, यानी कि -3 से और 3 के बीच की संख्याओं का वर्ग 9 से छोटा होता है। और x² बराबर 9 होने का मतलब है x बराबर 3, -3, यानी कि जब x की वैल्यू 3 होगी तब भी x² 9 होगा, और x की वैल्यू -3 होगी तब भी x² 9 होगा। और x² 9 से छोटा कब होगा, -3 से और 3 के बीच में। यानी कि अगर हम यहाँ पे ग्राफ बना दें ऐसे, देखो ये अगर हमने ग्राफ बनाया और मान के चलो यहाँ पे तो है -3 और मान के चलो यहाँ पे +3, ठीक है। अगर हमको इनका स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9। अब 3 से छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 3 से छोटी संख्या का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यानी 2 का स्क्वायर करा तो 4 आ गया। तो 4 जो है हमारा क्या होता है, 9 से छोटा होता है। यानी कि अगर हम 3 से छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, 9 से छोटा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि -3 से बड़ी संख्या का स्क्वायर करेंगे ना तब भी वो क्या आएगा, 9 से छोटा ही आएगा। लेकिन -3 से छोटी संख्या अगर -4 का स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 क्या है, 9 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर है वो 9 से छोटा ही चाहिए। तो जो हमारे एक्स की वैल्यू है ना वो -3 से और 3 के बीच में रहेगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, कंफ्यूज नहीं होना, आराम आराम से समझना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है, और इन दोनों का मतलब है कि x बराबर है -3 और 3, और इस वाले का मतलब है कि x जो है वो -3 से और 3 के बीच में है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। इसका मतलब x की वैल्यू -3 से और 3 के बीच में, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा प्रांत है वो क्या हो जाएगा, -3 से और 3 तक हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, या फिर इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ में, ठीक है। प्रांत x सच दैट, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, कॉमा x जो है वो क्या है, -3 से बड़ा है, यानी कि -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। साथ साथ -3 और +3 के बराबर भी हो सकता है, यानी -3 और +3 के बराबर भी हो सकता है। तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसका प्रांत लिख दिया। स्टूडेंट, हमको क्वेश्चन का प्रांत आ गया था x बिलोंग्स टू -3 से और +3, ठीक है। अब हमको इसका परिसर निकालना है, यानी कि y की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। y बराबर एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 9 - x², ठीक है। अब वही सबसे पहले हम क्या करेंगे कि -3 और +3 जो इसके लास्ट पर, मतलब दोनों जो कोनों वाले छोर वाले जो बिंदु हैं उनकी वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो हमने जब x की वैल्यू -3 पुट करी, तो यहाँ पे f ऑफ -3 है वो कितना आ जाएगा, देखो √9 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया f ऑफ -3, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 9 - 9 आ जाएगा, और ये हो गया 0। यानी कि f की जब हमने वैल्यू पुट करी -3, सॉरी x की जब वैल्यू हमने पुट करी -3, तो y की वैल्यू आ गई 0 हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, और 9 में से 9 जाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि f ऑफ 3 भी कितना हो जाएगा हमारा, 0 ही आ जाएगा। यानी कि देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है, छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार से, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +3 है, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू -3 रखी तो y की वैल्यू आ गई 0, और x की वैल्यू +3 रखी तब भी क्या आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ से तो स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, ठीक है। ये दो बिंदु आ गए। उसके बाद देखो स्टूडेंट, x की जो वैल्यू है ना हम रखने वाले हैं यहाँ पे, एक बार तो हम रखेंगे +2 और एक बार -2, ठीक है। तो देखो, जब f की वैल्यू हमने -2 रखी तो आ जाएगा 9 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √9 - 4, ठीक है। यानी कि ये हो गया √5 हो गया, ठीक है। √5 का मतलब होता है 2.2 के समथिंग हो गया, ठीक है। 2.2 के समथिंग हो गया, यानी कि इधर आ जाएगा। 2.2 कहाँ होता है, देखो अब इसको आप लोग ऐसे समझ नहीं पाओगे, √5 यहाँ पे कहाँ होता है। तो अगर हम आपको दिखाएं ना ग्राफ में, तो √5 यहाँ होता है लगभग लगभग, ठीक है। तो -2 के लिए √5 आया है, और +2 के लिए भी √5 ही आएगा। जैसे -3 के लिए 0 आया था और +3 के लिए भी 0 आया था, इसी प्रकार -2 के लिए भी 5 आया है, √5 आया है, और +2 के लिए भी √5 ही आएगा। तो ये तो -2 के लिए हो गया, और ये हो गया +2 के लिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है 0 की, सॉरी एक और रह गया। देखो हम अपने हिसाब से बिंदु रखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो देखो 9 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 ही होता है। तो 9 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8, यानी √8। तो √8 होता है 2.2√2, ठीक है। तो 2√2 की जो वैल्यू होती है वो कम लगभग लगभग यहाँ पर आ जाएगी। ये 3 है, ये 3 है, 3 से थोड़ा कम आएगी, ठीक है, यहाँ पर आएगी। इसी प्रकार जब x की वैल्यू -1 रखेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगी लगभग लगभग, ठीक है।
तो इसका ग्राफ ना ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा। और जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना तो y की वैल्यू आ जाएगी √9 माइनस 0² यानी कि √9 जो कि होता है हमारे पास 3, ठीक है। यानी कि जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे तो इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। साथ के साथ ना इसका ग्राफ अगर आप लोग सोचोगे ना मन में तो इधर की साइड भी आएगा, लेकिन हमारे पास फंक्शन दे रखा है y बराबर f(x) इज इक्वल टू √9 माइनस x²। तो हम लोग जानते हैं कि जो y है वो अंडर रूट की संख्या है कोई, ठीक है। तो अंडर रूट का जो मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो जो नीचे वाला ग्राफ बनेगा ना उसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा ग्राफ है वो इस प्रकार से ऊपर ऊपर बन जाएगा, यानी प्लस बाई अक्ष की ओर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और बाई की वैल्यू हमारी कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। यहाँ पे बाई की वैल्यू है 3, तो जो हमारी बाई की वैल्यू आएगी वो आएगी 0 से स्टार्ट होगी और 3 तक जाएगी। तो हमारा जो परिसर है यानी वो आ जाएगा 0,3 और दोनों साइड आ जाएगा क्लोज इंटरवल, ठीक है। √5 की वैल्यू और √2.2 √2√2 की वैल्यू ये सब आप ना कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं और इस प्रकार से ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। ये समझाने के लिए हमने आपको बताया है। जिनके पास दिमाग है ना, देखो दिमाग तो सबके पास ही है। आप लोग अगर थोड़े से अगर अच्छे हैं पढ़ने में, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। देखो कैसे डायरेक्ट समझेंगे इसको, ठीक है। देखो 9 माइनस x² का अंडर रूट लेना है हमको जो कि y की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सोचो जैसे जैसे हम x की वैल्यू 0 से बढ़ाते जाएंगे 3 तक बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे x की वैल्यू कहाँ तक बढ़ाते जाएंगे 0 से लेके 3 तक बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे y की वैल्यू है वो माइनस है यहाँ पे तो घटती जाएगी। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम x की वैल्यू इधर की साइड बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू कम होती जा रही है। अब स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू माइनस में भी अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू घटती जा रही है। तो इस प्रकार इसका जो वो ग्राफ बन जाएगा। अब परिसर होता है वो होता है जहाँ से y की वैल्यू स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे ख़त्म हो रही है। y की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 पे से और y की वैल्यू जा रही है 3 तक। तो y की वैल्यू 0 से और 3 हो जाएगी, यानी 0 से 3 ये हमारा परिसर आ गया इसका, ठीक है। तो प्रांत हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका प्रांत आया था हमारा -3 से और 3 और परिसर आ गया 0 से 3, ठीक है। थैंक यू।